यूरिन ट्रैक्ट से जुड़ी जो भी समस्याएं थी उन सीरीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक नए समस्या के साथ हाजिर हैं। आखिर ये समस्या का कौन सा है? तो ये एक ऐसी समस्या है जो ब्लाडर से जुड़ी हुई है और इस समस्या का कोई भी कारण किसी को पता नहीं कि आखिर क्यों किसी पुरुष या महिलाओं को ये समस्या होती है। इस समस्या का आपको नाम है इंटेस्टाइनल सिस्टाइटिस या पेनफुल ब्लाडर सिंड्रोम या फिर ब्लाडर पेन सिंड्रोम। बीपीएस भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में ब्लाडर पेन सिंड्रोम, या फिर आपको इंटेस्टाइनल सिस्टाइटिस आईसी भी कहा जाता है। आखिर ये समस्या होता क्यों है, क्या है ये, इसके होने के लक्षण क्या हैं, बचाव के लिए क्या करना चाहिए, कैसे ये डायग्नोस होता है और कौन सी ट्रीटमेंट चलती है, क्या उपचार है इसके, इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में लोग देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं प्रोफेसर रजत आपका रोग निरोग में स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो या मेरे लिए फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल वो चीज़ लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इंटेस्टिनल सिस्टाइटिस के बारे में, तो इसको जनरली पेनफुल ब्लाडर सिंड्रोम भी कहा जाता है या ब्लाडर पेन सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये एक तरह का क्रॉनिक पेन सिंड्रोम है, यानी कि लंबे समय तक एक दर्द बने रहना हमारे पेल्विक एरिया में, जिस इसका होने का कोई कारण अब तक पता चल नहीं पाया है। आमतौर पर देखा गया है कि महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब लगना, तुरंत पेशाब करने का अर्ज आना, फील होना कि तुरंत पेशाब करना है, पेशाब करने जाने पे थोड़ा थोड़ा ही पेशाब होना, तो इस तरह के लक्षण थोड़े बहुत दिखाई देते हैं और पेल्विक एरिया में दर्द होता है। अगर आपको ये ब्लाडर सिंड्रोम समझना है तो उसके लिए ये समझना जरूरी है कि ब्लाडर क्या होता है। तो ब्लाडर एक तरह का आपका मसल्स का छोटा सा पाउच है, जिसको आप टंकी भी बोल सकते हो। ये पाउच में यूरिन स्टोर होता है, यानी पेशाब जो है वो जमा होता है। जब ये पाउच फुल हो जाता है तो इसमें पेल्विक नर्व होते हैं। ये नर्व क्या करते हैं, ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि टंकी फुल हो गया है, इसको खाली करें, यानी कि ब्लैडर भर गया है, आपको पेशाब करना है। इसीलिए हम लोग को फील होता है कि पेशाब लगा है, और जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये फीलिंग तेज होता है कि जोर से पेशाब लगा है, करना है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये इसमें होता है आपको। अगर हम लोग बात करें कि कौन से लोग इसमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर वाले हैं, तो आम तौर पर देखा गया है कि महिलाएं इसके लिए ज़्यादा प्रॉन होती हैं। महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से महिलाओं का जो लाइफ स्टाइल है उसमें बदलाव आ जाता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। और आप ये देखे भी होंगे कि महिलाएं बार बार वॉशरूम ज़्यादा जाती हैं पुरुषों की अपेक्षा। ये एक चीज है। दूसरा है कि वैसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम दिखता है, और प्रेगनेंसी के बाद भी कई महिलाओं में ये प्रॉब्लम बने रहता है। महिला हो या पुरुष हो, 30 के बाद ये लक्षण देख सकते हैं उनमें। उसके अलावा अगर किसी को किसी और प्रकार का कोई बीमारी है, जैसे पेल्विक पेन हो जाना, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम होना, या फिर फिब्रोजिलिया होना, तो इन सब समस्याओं, या फिर किसी और प्रकार का दर्द वाला बीमारी होना, तो इन सब समस्याओं की वजह से भी आपको इंटेस्टाइनल सिस्टाइटिस या पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम होने का खतरा बनता है। काउजेस की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि अब तक इसका कोई एक्यूरेट काउज पता नहीं चल पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है या डॉक्टरों का मानना है कि 4-5 ऐसे काउजेज हैं जिसकी वजह से ये होता है। जो सबसे पहला आता है आपको किसी प्रकार का एलर्जी हो जाना। एक मस्ट सेल होता है जो इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये मस्ट सेल ब्लैडर तक पहुंचता है तो वहाँ पर एलर्जी करवाता है। एलर्जी की वजह से आपको इंटेस्टिनल सिस्टाइटिस देखने को मिल सकती है। दूसरा कारण होता है कि ब्लैडर में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ गया हो, ब्लैडर डैमेज हो गया हो, यूरिन की वजह से डैमेज हो गया हो, या फिर ब्लैडर में सूजन हो गया हो, ब्लैडर में एलर्जी हो गई हो, या ब्लैडर के नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो गए हो, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, क्योंकि ब्लैडर के ऊपर अटैक कर देता है उसको फॉरेन पार्टिकल समझ के, तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसकी वजह से भी ये समस्या देखने को मिलती है। जब ये प्रॉब्लम होती है तो उसमें जो नर्व्स होते हैं, पेल्विक नर्व्स, वो मिक्स सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं ब्रेन को, जिसकी वजह से ही बार बार पेशाब लगना और जोर से पेशाब करने का अर्ज उठना और थोड़ा थोड़ा पेशाब होने का समस्या देखने को मिलता है। अगर सिम्टम्स की हम लोग बात करें तो सबसे पहला सिम्टम्स ये है कि महिलाओं में जो उनका वजाइना होता है उससे एनएस के बीच का जो एरिया होता है वहाँ पे दर्द होना, और पुरुषों में जो टेस्टिस या स्क्रोटम होता है उससे एनएस के बीच का जो एरिया होता है वहाँ पे दर्द होना पहला सिम्टम्स। दूसरा सिम्टम्स है कि पेल्विक एरिया में लंबे समय तक दर्द और लगातार दर्द बने रहना। तीसरा सिम्टम्स ये होता है कि जब यूरिन करते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत तेज दर्द होता है।
चौथा सिम्टम्स होता है कि बार बार पेशाब लगना और जोर से लगना, जाने पे थोड़ा सा होना। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये एसोसिएट आपको हो सकते हैं कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, लेकिन ये यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता ही नहीं है जनरली देखा जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। एक और सिम्टम्स होता है कि जो पेशाब भरता है ब्लैडर में या फिर जब खाली करते हैं, पेशाब करते हैं, तो उस वक्त भी डिस्कम्फर्ट फील होता है, दर्द होती है और पेल्विक एरिया में हमेशा एक डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन बने रहता है, इन्फ्लामेशन बने रहता है। तो ये कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर हम लोग बात करें कि समस्या कब ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो लक्षण है, ये कब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, ज़्यादा खराब हो जाते हैं, वर्स हो जाते हैं, तो जब मेंस्ट्रुएशन होता है महिलाओं में तो ये सिम्टम्स ज़्यादा तकलीफ देते हैं, लंबे समय तक बैठने से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान बढ़ सकती है, या फिर स्ट्रेस जब कोई ज़्यादा लेता है तो भी ये सिम्टम्स जो है वो बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से सिम्टम्स और बुरे हो जाते हैं, इंसान को ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो जो नॉर्मल यूरिन के लिए डायग्नोसिस होता है वही डायग्नोसिस है, जैसे कि सिस्टोस्कोपी हो गया, यूरिन का जांच हो गया, यूरिन कल्चर हो गया, ब्लड टेस्ट हो गए। उसके अलावा अगर किसी तरह कैंसर का कोई डाउट है तो वो टेस्ट हो जाते हैं। तो इस या फिर पेल्विक का एग्जामिनेशन करना। और एक चीज़ होता है कि मेडिकल हिस्ट्री को डॉक्टर देखते हैं कि इसको किसी प्रकार का कोई पेशाब से जुड़ी समस्या थी या नहीं थी, और एक डायरी मेंटेन करने बोलते हैं जिसमें वो ये बोलते हैं कि आप दिन भर में कितना पानी पी रहे हैं वो लिखिए, और आप कितना बार पेशाब कर रहे हैं, कितना पेशाब हो रहा है, उस चीज़ को भी उसमें नोट डाउन करिए। तो ये कुछ तरीके हैं इसको डायग्नोस करने के। ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई खास इसमें दवा चलता नहीं है। जो NSAID है यानी कि नॉन इन्फ्लामेटरी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, पैरासिटामोल हो गया, साइक्लोफेनेक हो गया, तो ये कुछ दवाइयाँ इसमें आपको चलती हैं जो दर्द को राहत पहुंचाती हैं। उसके अलावा आपको ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जैसे एमट्रिप्टिलिन हो गया, तो ये क्या करता है कि ब्रेन पे जो सिग्नल जाता है ना दर्द का, उसको ये ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा इसमें आपको एंटी हिस्टामिन एलर्जी को खत्म करने के लिए चलती है। तो ये कुछ दवाएं हैं जो इसमें प्रिस्क्राइब की जाती है। और अगर हम लोग बचाव की बात करें तो प्रिवेंशन में अगर जाएं तो सबसे पहले आपको उन सब खाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो ये कंडीशन को वर्स कर सकते हैं, जैसे चॉकलेट, कॉफ़ी, टमाटर, कैनबेरीज, कार्बोरेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं वो, शुगर कंटेंट ज़्यादा होना, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इस कंडीशन को और थोड़ा सा वर्स कर सकती हैं, बुरा कर सकती हैं, इसकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती हैं। अगर इनको लिमिट कर दिया जाए, या वैसा फूड जो आपको इंटरेक्ट कर रहा हो, आपको परेशान कर रहा हो इस प्रॉब्लम में, उसको अगर कट कर दिया जाए तो ये समस्याएं देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटी को थोड़ा सा सेफ मोड में करना या फिर कम कर देना, ज़्यादा देर तक पेशाब को नहीं रोकना, स्ट्रेस कम लेना, तो ये कुछ तरीके हैं जिसके तहत आप इंटेस्टाइनल सिस्टाइटिस को रोक सकते हैं, इसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।